लालची बेटों की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक संपन्न किसान रामलाल अपने 3 बेटों के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी जमीनें, मवेशी और बचत इतनी थी कि उसके बेटों को जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रामलाल को अपने बेटों की आदतों की चिंता थी। तीनों बेटे राजू, मोहन और सोहन आलसी और लालची थे। उनका सारा समय खेलकूद, दावतें और दूसरों की आलोचना करने में बीता। किसान की चिंता। रामलाल को यह देखकर दुख होता कि उसके बेटे उसके परिश्रम की कद्र नहीं करते। वह अक्सर उन्हें मेहनत करने और जीवन के महत्व को समझने की सलाह देता, पर वे कभी उसकी बात नहीं सुनते। बेटे सोचते थे कि पिता की सारी संपत्ति तो उन्हें मिल ही जाएगी, तो मेहनत करने की क्या जरूरत। रामलाल को यह भी एहसास था कि अगर उसने अपनी संपत्ति बेटों में बांट दी तो वे इसे बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई, किसान की योजना। एक दिन रामलाल ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा। मेरी संपत्ति तुम तीनों में बराबर बांटी जाएगी, लेकिन एक शर्त है। बेटों ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है पिताजी? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम्हें मेरे खेतों में दबे खजाने को ढूंढना होगा। मैंने अपने जीवन भर की कमाई का कुछ हिस्सा खेतों में गाड़ दिया है। अगर तुम मेहनत करोगे तो वह खजाना तुम्हारे काम आएगा। खजाने की खोज। तीनों बेटे तुरंत तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने खेतों को खोदना शुरू कर दिया। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते, पर उन्हें खजाना नहीं मिला। दिन बीते गए, लेकिन वे हार नहीं माने। खेतों की मिट्टी उपजाऊ हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। एक दिन जब तीनों ने पिता से कहा कि उन्हें कोई खजाना नहीं मिला, तो रामलाल ने हंसते हुए कहा, खजाना तो तुमने ढूंढ लिया। देखो, तुम्हारी मेहनत से ये खेत कितने हरे भरे हो गए हैं। असली खजाना यही है, मेहनत और इसकी कद्र। लालच और विवाद का आरंभ। हालांकि रामलाल की इस सीख से तीनों बेटे सहमत नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सोने चांदी का खजाना मिलेगा। जब रामलाल का देहांत हुआ तो तीनों बेटों ने संपत्ति को लेकर झगड़ना शुरू कर दिया। हर बेटा चाहता था कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले। राजू ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए संपत्ति का बड़ा हिस्सा मेरा है। मोहन ने तर्क दिया, लेकिन मैंने खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत की थी, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सोहन बोला, मैंने मवेशियों की देखभाल की थी, इसलिए मवेशी मेरे होने चाहिए। उनके लालच और झगड़ों के कारण खेत उजड़ गए, मवेशी बीमार हो गए और अंततः उनकी सारी संपत्ति बिक गई। तीनों भाई गरीब हो गए और उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। अब वे समझ गए थे कि उनके पिता का दिया हुआ पाठ कितना मूल्यवान था। सीख। लालच और आलस्य इंसान को बर्बाद कर देता है। असली संपत्ति मेहनत, ईमानदारी और समझदारी है। तीनों भाइयों के पास कुछ भी नहीं बचा। वे खेत बेचने पर मजबूर हो गए, जो कभी उनकी सबसे बड़ी पूंजी हुआ करते थे। मवेशी बिक गए और घर भी गिरवी रखना पड़ा। जो पैसा उन्हें मिला, वह भी उनके आलस और गलत फैसलों के कारण जल्दी ही खत्म हो गया। अब तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि बिना मेहनत के जीवन संभव नहीं है। वे मजबूरी में गांव छोड़कर शहर गए और अलग अलग काम करने लगे। राजू ने एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की, मोहन एक होटल में काम करने लगा और सोहन ने बाजार में कुली का काम शुरू किया। अकेलापन और पछतावा। शहर की कठिन जिंदगी में तीनों भाइयों को पिता की बातों और उनकी सिखाई बातों की याद आने लगी। राजू सोचता, अगर हम खेतों में मेहनत करते रहते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मोहन को अफसोस होता कि उन्होंने पिता की विरासत को संभालने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया। सोहन, जो सबसे छोटा था, अक्सर रोते हुए कहता, पिताजी ने सही कहा था कि मेहनत ही असली खजाना है, पर हमने उनकी बात को मजाक में लिया। उनके बीच संवाद भी खत्म हो गया था। जो भाई कभी एक साथ रहते थे, अब अलग अलग जगहों पर अपनी गरीबी से लड़ रहे थे। गांव लौटने का निर्णय। कुछ सालों बाद तीनों भाइयों ने तय किया कि वे गांव लौटेंगे। हालांकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं बची थी, पर गांव का माहौल उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाता था। वे फिर से अपनी जमीन और सम्मान हासिल करना चाहते थे। गांव लौटकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के खेत अब दूसरों की संपत्ति बन चुके थे। वहां हरियाली तो थी, लेकिन वह उनकी मेहनत का परिणाम नहीं थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर अब मेहनत करेंगे। उन्होंने एक स्थानीय किसान से थोड़ी जमीन किराए पर ली और वहां खेती शुरू की।
इस बार उन्होंने आलस और लालच को छोड़कर पूरे मन से मेहनत की। राजू ने खेत की जुताई का काम संभाला, मोहन ने बीज बोने और फसल की देखभाल की जिम्मेदारी ली और सोहन ने फसल को बाजार में बेचने का काम किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। पहली फसल ने उन्हें इतना मुनाफा दिया कि वे कुछ और जमीन किराए पर ले सके। समृद्धि की वापसी। कुछ वर्षों में तीनों भाई फिर से संपन्न हो गए। उन्होंने अपने पुराने खेतों को खरीद लिया और अपने पिता की याद में वहां एक मंदिर बनवाया। ये मंदिर गांव वालों के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक बन गया, जहां लोग ये सीखने आते कि मेहनत और भाईचारा जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तीनों भाइयों ने अपनी संपत्ति को बांटने की बजाय मिलकर काम करने का वादा किया। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी ये सिखाया कि लालच और आलस सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस कहानी का अंत सुखद तो है, लेकिन ये एक गहरी सीख देता है। मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति ही टिकाऊ होती है। अगर तीनों भाई शुरू से ही पिता की सीख को समझते तो शायद उन्हें इतना दुख और कठिनाई झेलनी नहीं पड़ती। शिक्षा। लालच व्यक्ति को विनाश की ओर